मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सबसे बड़ा लाभ है संत मिलन, संत संग, संत सेवन। और सबसे बड़ी हानि है असंत मिलन, असंत दर्शन, असंत संग। अब थोड़े से में समझ लेना है संत कौन है और असंत कौन है। संत और असंत की बहुत बड़ी व्याख्या शास्त्रों में है और उनके नाना प्रकार के लक्षणों का वर्णन है, पर एक ही बात से संत असंत का भेद करने। संत वो है जो भगवान के हृदय में बसता है, जिसके हृदय में भगवान बसते हैं, और असंत वो है जो भोग के संसार में बसता है और जिसके मन में भोग बसते हैं। ये छोटी सी व्याख्या संत और असंत की मान लेनी चाहिए। जिसके हृदय में भगवान बसते हैं और जो भगवान में बसता है वो संत है। तो ऐसा संत यदि कहीं मिल जाए, ऐसे संत की किसी प्रकार से संगति प्राप्त हो जाए तो सच मानिए उसके संसार के बंधन से मुक्ति हो गई। ये अत्युक्ति मालूम होगी। वस्तु गुण होता है, एक वस्तु गुण। अग्नि का संस्पर्श जानकर हो अथवा अनजान में हो, कोई भूल से आग के अंगारे को हाथ में ले ले या किसी के आग का अंगारा कोई हाथ पर रख दे, जैसे आग अपनी स्वाभाविक दाहिका शक्ति से स्पर्श होने पर हाथ जला देती है, उसी प्रकार से ये 3-4 चीजें ऐसी हैं जो अपनी शक्ति से पाप का नाश कर देती हैं। भगवान का नाम, संत, श्री गंगा जी आदि तीर्थ, इनमें भाव अभाव की आवश्यकता नहीं। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु। इसी प्रकार से भी सांकेतम पारिहासम हुआ। इसी प्रकार से संत का यदि मिलन हो जाए वास्तविक, तो उस प्राणी का उद्धार हो गया। अब भाई हम तो ऐसा देखते हैं कि संत का मिलन भी हो गया और हमारा उद्धार हुआ भी नहीं, तो उसमें जरा समझने की बात थोड़ी सी है। ठीक ठीक स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ, लोहा और के पारस मिले नहीं, अथवा यूं कहना चाहिए कि लाभ तो हो चुका है। यदि संत मिले हैं तो लाभ हो गया, वो लाभ अब तक सामने नहीं आया। जैसे किसी दरिद्र के नाम पर कोई बहुत धनी आदमी अपनी संपत्ति का ट्रांसफर कर दे विल के द्वारा, वसीयतनामे के द्वारा, उसे बताए नहीं, तो वो धनी तो हो गया, कागजों में आ गया। उसको जब तक पता नहीं लगता तब तक वो समझता नहीं कि मैं धनी हो गया, और ये ठीक ही बात है। इसी प्रकार यदि वास्तविक संत मिलन है तो उससे मिलने वाले का काम हो चुका। यहाँ तक कहते हैं महाराज, पद्म पुराण में आया है कि किसी प्राणी का मरे हुए का मुर्दा जल रहा हो, वो शव जल रहा हो, और जलते हुए उस शव को कोई संत देख ले, ये महिमा बताई है, तो वो जिसका शव है उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे ऐसा माना है ना कि किसी मरे हुए आदमी की जली हुई हड्डियों का कोई चूरा या कुछ कण यदि गंगा में प्रवाहित कर दिए जाएं तो गंगा के स्पर्श से उसका उद्धार हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ तक गंगा की महिमा गाई, वो जरा रस की बात है। कभी जगन्नाथ बड़े और ढंग के कवि थे, गंगा के बड़े भक्त, तो उन्होंने कहा कि कस्तूरी निकलती है मृग की नाभि से
और उस कस्तूरी को जिन देवियों ने अपने हृदय पर लगाया, और वो देवियां अगर गंगा में स्नान कर गईं तो चूंकि वो जिस मृग के नाभि की कस्तूरी थी, उन मृगों का उद्धार हो जाएगा। ऐसा महात्मा माना है। तो ये कोई कह सकते हैं कि ये महात्मा जो हैं ये रोचक वाक्य हैं, अथवा ये जितने महात्मा बताए हैं ये सारे महात्मा अर्थ ये केवल खींचने के लिए उस ओर ये काल्पनिक चीज है, और इसको अर्थवाद को अपराध माना है। नामापराध में नाम की शक्ति को, नाम की महिमा को अर्थवाद कहना ये अपराध माना है। तो भाई फिर कर्मों का क्या होगा? शास्त्र कहते हैं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। सारे के सारे कर्म अवश्यमेव भोगने होंगे, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, और बिना भोगे कर्मों का नाश होगा ही नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। और यहाँ कहते हैं कि स्पर्श मात्र से नाश हो गया, तो दोनों की संगति कैसे? दोनों में कौन झूठा कौन सच्चा, और दोनों सच्चे तो दोनों की संगति कैसे? ठीक संगति है और दोनों ही ठीक है। कर्मों का भोग हुए बिना नाश नहीं होता, ये बात बिल्कुल सत्य है। कर्म अपना भोग कराएंगे ही। आपको हमको अगर किसी आदमी के 10,000 रुपए देने हैं तो हम दिए बिना मुक्त होंगे कैसे? देने पड़ेंगे, मुक्त नहीं हो सकते। पर यदि हमारा कोई मित्र मित्रता के नाते 10,000 रुपया जमा करा दे वहां, तो हम मुक्त हो गए कि नहीं? कोर्ट में किसी पर डिक्री है और वहां उस डिक्री के रुपए को जमा करा दे, तो वो डिक्री फिर उस पर रहेगी क्या? नहीं रहेगी ना। इसी प्रकार से, इसी प्रकार है फांसी चढ़ जाती है राजाज्ञा से। नहीं, ये नियम आप नहीं जानते होंगे, गवर्नर के और वाइसराय के हाथ में कानूनन नियम है कि वो चाहे जिसकी फांसी की सजा को रद्द कर सकते हैं। ये कानून है। फांसी से मुक्त कर देंगे वो फांसी देने वाले, वो कहाँ? तो यही तो गंगा में उन्हीं का तेज है, राम नाम में उन्हीं का प्रभाव है। गंगा और क्या वस्तु है? ये भगवान की चरण धोवन है। राम नाम भगवान का नाम है। तो नाम में जो शक्ति है, गंगा में जो ताकत है, ये उन्हीं की ताकत है। वो चाहें तो क्या ही कर सकते। इसलिए इसका समाधान है। और फिर शास्त्र समाधान लीजिए, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि तथा, ऐसा कहा है श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कि अगर ज्ञान की आग जल जाए तो वो आग सारे कर्मों को भस्म कर देगी। अगर भगवान के प्रति कर्म अर्पित कर दिए जाए तो भगवान कहते हैं शुभाशुभ फल रहे मोक्ष से कर्म बंध नहीं, शुभाशुभ सारे कर्मों के बंधन से मुक्त मैं कर दूंगा। तो भक्ति में भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे, तुम्हें सारे पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, भोगना नहीं पड़ेगा। तो चाहे भोग हो जाए, चाहे माफी हो जाए, और चाहे प्रायश्चित हो जाए, तीन प्रकार से कर्म का, जहाँ कर्म का भोग माना है वहाँ भोग के तीन प्रकार माने हैं। प्रायश्चित के द्वारा कर्म का नाश, भोग के द्वारा कर्म का नाश, और भगवत कृपा जनित ज्ञान या भक्ति के द्वारा कर्म का नाश। तो तीन प्रकार से कर्म का नाश होता है। जिस शास्त्र में कर्म को अवश्य भोक्तृ माना है, उसी शास्त्र में कर्म का इस प्रकार छुटकारा भी माना है। इसलिए कोई इसमें आपत्ति की बात नहीं। तो इस प्रकार से संत मिलन का भी, ये जिनको विश्वास है उनका छुटकारा नहीं होगा, ये ठीक बात है। इतना सत्य होगा कहीं है ही नहीं। तो आप न माने, आपका नहीं होगा, आप कर्म को भोगते चले जाइए, आपका नहीं होगा, हमारा तो हो गया। आप न मानिए, नहीं कैसे हुआ नहीं, हमारा हो गया। आपको न मान से क्या होता है? आप न माने, आपका नहीं होगा, आपका नहीं, आप नहीं मानेंगे, आपका नहीं होगा, तो हमारा तो हो गया। समझे? तो मैं ये कह रहा था कि संत मिलन, यदि संत का वास्तविक मिलन हो गया तो संत के मिलन का ये प्रभाव है स्वाभाविक। संत होना चाहिए तो उसका प्रभाव स्वाभाविक है
कि वो जिससे मिला है उसके सारे बंधन को वो छुड़ा देगा। क्यों छुड़ा देगा? उसके अपने अंदर इस प्रकार की एक शक्ति है जो बंधन का नाश करती है, और संत की बंधन शक्ति के नाश करने वाली शक्ति का प्रयोग होता है दूसरों के लिए। ये संत का स्वभाव। गीता में भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो भगवान के भक्त संत होते हैं वो किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते, स्थिर होते हैं। जहाँ दुख होता है वहाँ वो दया करते हैं, पिघल जाते हैं, ममता अहंकार नहीं करते, अपने सुख दुख में समान रहते हैं और क्षमावान होते हैं। तो दूसरे के दुख को वो देख नहीं सकते। जहाँ देख नहीं सकते वहाँ क्या होता है, उनका जो दुख नाश करने की शक्ति है उसका प्रयोग होता है। ये संत की ही महिमा है। तुलसीदास महाराज ने बड़े सुंदर शब्दों में संत के हृदय की व्याख्या की। तो कहने लगे कि संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी कही न जाना। संत हृदय नवनीत समाना कहा कभी कही न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। ये महिमा वो कहते हैं कि कवियों ने संत के हृदय को बताया है नवनीत के समान, मक्खन के समान कोमल। बड़ी बढ़िया उपमा दी, मक्खन के जैसा कोमल कौन होता। तो संत का हृदय गोया मक्खन, मक्खन के समान कोमल है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवियों ने कविता तो दी पर संत के हृदय के लिए ठीक बैठी नहीं। भाई क्यों नहीं बैठी? मक्खन से कोमल को और कौन होगा? बोले कोमल तो नहीं, पर स्वयं मक्खने में दोष है। क्या दोष है? तो कहते हैं कि निज परिताप द्रवई नवनीता। मक्खन कब पिघलता है? जब खुद संताप पाता है। मक्खन को जब आंच लगती है तब कड़ा मक्खन पिघलता है अपने आंच पाकर। पर संत अपने आंच पाकर नहीं पिघलते, उन पर कितना ही दुख आ जाए वो नहीं पिघलते। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। दूसरे के दुख को देखकर संत पिघल जाते हैं। ये संत हृदय का और मक्खन का ये भेद है। तो दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाना और उसकी सहायता न करना और उस दुख का नाश करने की हमारे में जो ताकत है उसका प्रयोग न करें, तो आंसू बहाना दिखावा मात्र होता है। किसी को हम दुख में देखें और दुख में देख करके हमारे आंखों में आंसू आ जाएं, बड़ा अच्छा है। पर उसके दुख को नाश करने की हमारे में ताकत भी है। ताकत न हो तो आंसू पर्याप्त है, ताकत भी है। और हम केवल आंसू बहा करके हट जाएं और उसके दुखों का नाश करने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग न करें तो हम दयालु हृदय नहीं। तो संत हैं दयालु, दूसरे के दुख से संताप पाकर पिघलने वाले। तो उनके अंदर जो ताकत है वो ताकत क्या है? संत में संसार के बंधन को नाश करने की उनमें शक्ति है। युक्त संगत बात है। संत के मिलने से क्यों किसी का उद्धार होता है? इसलिए होता है कि संत की स्वाभाविक जो बंधन नाशनी शक्ति है, जो पाप प्रनाशनी शक्ति है, उस शक्ति का प्रयोग संत के द्वारा स्वाभाविक उस जीव पर हो जाता है जो जीव संतप्त है, दुखी है। इसलिए संत का मिलन स्वाभाविक मुक्तिदाता होता है। ये एक युक्त संगत बात है। और ऐसे के प्रमाण तो हैं ही। नारद जी महाराज कहते हैं कि महत का संग है वो दुर्लभो गम्यो मोघश्च। नारद जी का सूत्र है। संत का मिलना बड़ा कठिन, सहज में नहीं मिलते। संत के नाम पर हम जैसे लोग भले ही मिल जाएं, ठगने वाले। असली संतों का दुर्लभ संत का मिलन। और अगम्य यदि मिल जाए तो पहचानना बड़ा मुश्किल। वो अपना विज्ञापन लगाए तो घूमते नहीं, लिखे हुए कि हम संत हैं, और लिखे हुए होते वो संत प्राय होते नहीं। तो संत का पता कैसे लगे? अपने पास संत को तोलने वाला कांटा है नहीं। कोई आदमी अगर बहुत हजारों मन लकड़ियों और
पत्थरों के तोलने वाले कांटे से हीरा तोला चाहे और लाख रुपए का हीरा उस पत्थर तोलने वाले कांटे के किसी छेदी में आ जाए, और वो अगर तोलने वाला कहे कि ये क्या है, जरा सा ही कांटा जो है हमारा ये झुका नहीं, तो ये लाख रुपए हीरा कहाँ से आएगा। तो उससे यही कहना चाहिए कि भाई तुम्हारा कांटा हीरा तोलने का नहीं है, ये पत्थर तोलने का, इससे पत्थर तोलते चले जाओ, हीरा तुलेगा नहीं। तो सांसारिक आदमियों की बुद्धि संत को तोल नहीं सकती। वो अपनी आंख से संत को देखेंगे, हमारे कांटे पर आए तो तुम्हारे कांटे पर तो पत्थर आवेगा भैया बारी बारी, बहुमूल्य हीरा तो आवेगा नहीं। तो इसलिए अगम्य संत का मिलना बड़ा दुर्लभ, और मिलने पर पहचानना बड़ा दुर्लभ अगम्य। तथापि यदि संत मिल गए तो अमोघश्च, संत का मिलना व्यर्थ नहीं जाएगा, अमोघ है वो, क्योंकि उसकी जो वस्तु शक्ति है उसमें जो अपनी ताकत है। अरे भाई बर्फ के ऊपर हिमालय में जाके बैठ जाइए, बोले हम नहीं स्वीकार करते ठंड को, नहीं स्वीकार करते कहने से वो ठंड की जो अनुभूति है वो कैसे मिट जाएगी। न स्वीकार करो तुम, उसमें जो स्वाभाविक ठंडक है, ठंडा कर देने वाली जो ताकत है वो ठंडा कर ही देगी। आग के समीप जाके बैठिए, गर्मी मालूम होगी ही, चाहे आप गर्मी न मानते हो, न चाहते हो, न स्वीकार करते हो, न करें स्वीकार, वो तो सिर चढ़ के आपके बोलेगी कि मैं गर्मी आ गई। इसी प्रकार से संत का संग यदि वास्तव में हो गया तो संत का जिसको संग हुआ उसका उद्धार हो गया, हो जाएगा नहीं, हो गया। तो इस पर तो भय कहाँ लगता है ये बात कहने में। हम अगर कहें हम संत हैं तब तो हमें भय लगेगा। क्यों भय लगेगा? कि हमारे मिलने वालों का उद्धार हुआ नहीं। तुम डर के मारे कहेंगे नहीं ये बात कि भाई संत मिलने से उद्धार होता है, कहीं हमारे संत बनने में बाधा आ गई तो इसलिए अपने ये कहने में कोई हर्ज नहीं है। सच्ची बात संत कि हम तो संत हैं नहीं, संत होते तो उद्धार होता ही, ये तो प्रमाण हुआ नहीं। तो अगर संत मिल जाए तो पक्की से पक्की बात है, ये शास्त्र का निचोड़ है, अमोघश्च। उसका फिर दूसरा फल अर्थ लगाते हैं जो कुछ थोड़ा सा संदेहवादी हैं, वो कहते हैं कि कुछ फल तो होगा ही, व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ फल हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, पूरा तो जानने से ही होगा। ये वैसी बात है कि आपको जानने से आग पूरी जलाएगी नहीं तो कम जलाएगी। ये जैसे असिद्ध है, आपको जानने से आग जलावे और न जानने से कम जलाए, ये जैसे असिद्ध बात है। इसी प्रकार संत को संत जानने से संत दूर करे उसके बंधन को, और न जानने से न करे, ये बात नहीं है। ये संत की अमित महिमा है। जिसको संत का मिलन हो गया, जिसने भगवान का नाम ले लिया, जो गंगा में नहा लिया, उसका उद्धार हो गया, हो गया, होगा नहीं, हो गया। लेकिन हम पहले ही ये मान लेते हैं कि ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, हो सकता नहीं। तो भाई ये और अच्छी बात है, श्रद्धा पूर्वक, सदाचार पूर्वक और अभ्यास करके आगे बढ़ो। बहादुर की भांति ये मुफ्त का माल न लेकर और बहादुर की भांति कर्म करके और प्राप्त करो, ये और अच्छी बात है। तो बढ़िया बात ये है ही। पर कमजोर हम जैसे जो लोग हैं, वे लोग तो आसरा ताकते रहते हैं, क्या करें भाई, कुछ होता हुआ था तो है नहीं, तो चलो गंगा मैया ही तार दे, चलो राम नाम ही तार दे, चलो संत ही तार दे, समझे। तो पर ये है, ये अलीक वस्तु नहीं है, ऐसी बात। तो संत मिलने पर काम तो हो गया, पर हमको करना क्या चाहिए? हमको दो बात करनी चाहिए। ये मुफ्त की बात तो है, पर दो बात करनी चाहिए। एक बात तो ये करनी चाहिए कि संत के मिलन की तीव्र आकांक्षा करनी चाहिए। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत गलियों में, बाजारों में विज्ञापन करते नहीं घूमते, ध्यान देने की बात। साइन बोर्ड लगाकर संत नहीं बैठते कि हम संत हैं आ जाओ। साइन बोर्ड लगाने वाले हम ही लोग हैं, पर सच्ची बात है साइन बोर्ड लगा के बैठना, हम संत हैं भाई आ जाओ, उद्धार करने के लिए बैठे, उद्धार करने की दुकान खोल कर बैठे हैं, ये संत बनने की दुकान नहीं खुला करती। एक बात तो संत के मिलन की आकांक्षा करनी चाहिए कि ऐसे संत
जिनका मिलना ही भगवान के मिलने से बढ़कर, ऐसे संत को भगवान मिलावे। तत्कृपया लभ्य, भगवान की कृपा से ही संत की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता है। तो संगति संस्कृति कर अंता, संत का जो मिलना है ये संसार का अंत करने वाला है, परंतु संत मिलते नहीं बिना भगवत कृपा के। तो भगवान की कृपा का आश्रय करके भगवान को पुकारे संत मिलन के लिए, एक बात। दूसरी बात, संत की एक परीक्षा करे। परीक्षा करने के बाद संत परीक्षा हम कर नहीं सकते, मैं बता रहा हूं ना, संत की परीक्षा हम कर नहीं सकते, हमारे पास वो बुद्धि का कांटा ही नहीं है, तो संत की परीक्षा कैसे करें हम? परीक्षा तो हम नहीं कर सकते, अपने लाभालाभ के लिए हम संत चुन सकते। ये परीक्षा कैसे कि जिसके संग से, जिसकी सोहबत से, जिसकी बात मानने से हमारे अंदर दैवी संपत्ति बढ़े, भगवान की ओर वृत्ति लगे, संसार से वृत्ति हटे, पापों से मन हटे, हमारे लिए वो संत है। और जिसके संग से हमारा मन भगवान से हटकर भोगों में लगे, हमारे मन में पाप वासना उठे, हमारा मन भगवान से हटे, हमारा मन विषयों की ओर दौड़ने लगे, तो समझना चाहिए कि हमारे लिए भाई ये चाहे संत होंगे, हमारे लाभ की वस्तु नहीं। इस प्रकार से अपने मन में अपने लाभ हानि की बात सोच करके संग करे। संग करने का अर्थ साथ रहना नहीं है, संग करने का वास्तविक अर्थ है सेवन करना, उसके उपदेशों का अपने जीवन में उतारना। जिस प्रकार से हमें संत कहें, उस प्रकार से हम अपने जीवन में उस प्रकार का बनने की चेष्टा करें, ये संत सेवन है। पास रहने में भी बहुत लाभ है, परंतु पास रहने की अपेक्षा भी अधिक लाभ उसके उपदेश का अनुसरण करने में है। एक बात यदि हम संत के मान लें, एक बात वास्तविक, एक बात, काम हो गया। गुरु ने कहा, एक शब्द कहा, सर्वम खलविदम ब्रह्म, महावाक्य, बस ये सारा का सारा केवल ब्रह्म है। ये कहते ही हमने श्रद्धा पूर्वक इसको स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके देखने लगे, सर्वम खलविदम ब्रह्म, काम बन गया। एक वाक्य भी हम ठीक ग्रहण कर लें, भगवान ने कहा वासुदेव सर्वमिति, एक वाक्य भगवान का मान लिया। हाँ, दुर्लभ है, ये तो जो माने वो दुर्लभ है, नहीं तो कहाँ सुलभ है। हाँ, और एक बात साधन में एक बात मान ले, माम एकम शरणम ब्रज, सारा काम हो गया। भाई जा कहाँ कहाँ भटकते, भगवान ने तो ऐसी ऐसी दया की है। अरे बोले कहाँ कहाँ भटकते हो तुम, छोड़ो ना सब इन बकेड़ों को, यही शब्द है, सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ो। माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता का प्रारंभ होता है अशोचाजन शोचस्त्वम से, और है यहाँ से भी, और गीता का परिहार होता, उपसंहार होता है माँ शुच से, अंतिम। और बीच की चीज गीता का प्रारंभ होता है शिष्य से हम साधिमान स्वाम प्रपन्नम से, और उसकी अपूर्णता को दूर करने के लिए भगवान उपसंहार करते हैं माम एकम शरणम ब्रज। शरणागति में कसर रह गई थी, कुछ कसर तो नहीं रहती, अर्जुन के लिए शरणागति में कसर रह गई, ये हम जैसे लोग हैं तो बड़ा अपराध है। अर्जुन तो भगवान के स्वरूप है महाराज, नर नारायण, नरं से नरोत्तमम, नर की ही ऊपर व्यास भगवान ने वंदना की है। लेकिन अर्जुन के कहने के बाद भगवान ने महिमा प्रकट की। अर्जुन ने कहा महाराज शिष्य से हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, समझ में नहीं आया क्या करूं, आपका शिष्य, आपके शरणागत, आप मुझे मार्ग बताओ। इतना कहकर भगवान की बात सुने बिना ही, उत्तर दिए बिना ही अर्जुन ने अपना निर्णय दे दिया, नहीं ओच्छेत गोविंद मुक्ता कुछ लड़ूंगा नहीं। तो भगवान हंसे, अरे तुम पूछ रहे थे हमसे बताओ क्या करें, और हमारा उत्तर मिले बिना ही अपना निश्चय तो व्यक्त कर दिया, लड़ेंगे नहीं।
हम कहते मत लड़ो तो नहीं लड़ते। अच्छा हुआ ये गीता का बीज, अगर अर्जुन यो नहीं कहते वहीं कह देते अच्छी बात है तो गीता चलती ही नहीं, फिर सारा खत्म हो जाता मामला वहीं पर। तो अर्जुन के ब्याज से हम लोगों पर कृपा करके भगवान ने अर्जुन के मुंह से ये कहलवाया, अर्जुन तुम कह दो। तो शरणागति में पूर्णता कब होती है? जब सारे बखेड़ों पर से चित्त हट जाता, ये भी करो वो भी करो और सब करो, पर ये अलग अलग सब करो तो बड़ी झंझट है। और सबको करो एक ही के लिए, या एक ही में सब करो, या एक ही को सब कुछ मान कर करो, तब काम बन जाता। तो मान एकम शरणम व्रजत, तो सारा जिम्मा भगवान ने अपने ऊपर ले लिया। जो जाको शरणो लियो ताको ताकी लाज, उलटे जल मछली चले बयो जात गजराज। बड़ा मतवाला हाथी कहीं गंगा के जोर के प्रवाह में आ जाए तो सामने चलना दूर रहा, प्रवाह में भी टिकेगा नहीं, बह जाएगा साथ साथ। तो छोटी सी मछली प्रवाह के सामने चलती है, प्रवाह मछली को बहाता नहीं। हाँ, जब इच्छा ऊपर चले उसे चले, प्रवाह उसे रोक नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जल ही उसका जीवन है, जल ही उसका आश्रय है। जल के सिवा वो किसी को जानती मानती नहीं। जल न रहा तो प्राण न रहे, बस। आश्रय का अर्थ क्या है? आश्रय माने जीवन, आश्रय माने जीवन, प्राण। आश्रय नहीं तो जीवन नहीं, बस। तो ये मछली का आश्रय क्या है? जल है। अगर जल नहीं तो मछली जी नहीं सकती। तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि सारे आश्रयों को, सारे धर्मों का छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, एक मेरे शरण में आ जाओ। फिर बोले जो कुछ करना कराना मेरा जिम्मा रहा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, कई भाष्यकार गण बड़ा सुंदर अर्थ करते हैं पाप का, कि जो बंधन करे वो पाप। तो पुण्य भी पाप, पुण्य भी पाप और पाप भी पाप, शुभ कर्म भी पाप, अशुभ कर्म भी पाप। बेड़ी चाहे सोने की हो और चाहे लोहे की हो, दोनों बांधती है। तो संसार के सुख भी बांधते हैं, संसार के दुख भी बांधते हैं। पुण्य का फल है संसार के सुख और पाप का फल है संसार के दुख। अतएव पाप पुण्य दोनों ही बंधन कारक होने से साधकों के लिए दोनों ही त्याज्य हैं। दोनों का त्याज्य न हो ऐसी अवस्था में पुण्य करे, और पुण्य करके अगर वो बुद्धिमान हो तो सकाम भाव छोड़ दे तो वो पुण्य भगवान की पूजा बन जाते। तो इस प्रकार से सबका आश्रय छोड़कर केवल जो भगवान के आश्रय में आ जाए उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। आश्रय में आया कि हो गई, भगवान ने उसको अपना लिया, उसको कह दिया तुम मेरे। और जहां भगवान ने कहा तुम मेरे, इतने में राजा की सवारी आई। राजा ने पहचान लिया ये तो अपने महल का हार था, ये सब मेरी मेरी करते हैं। राजा ने कहा खबरदार, क्या मेरी मेरी कर रहे हो, ये तो हमारा हार है आपका। उस राजा का सब भाग जाएंगे, सब झूठे थे ना, सब झूठे रहे ना, मेरी मेरी करने वाले झूठे थे। अब झूठे सत्य के सामने कब तक टिकते? तो ये हम जो संसार में हमको कभी पुत्र कहता है तुम मेरे, कभी धन कहता है तुम मेरे, कभी क्रोध काम कहते हैं कि तुम मेरे, न मालूम कौन कौन सी चीजें, मन बुद्धि इंद्रियां, भोग राग, प्राणी पदार्थ, न मालूम कौन कौन मेरे मेरे कह करके हमको फांसे हुए हैं। और जब भगवान आकर हटो यहाँ से, ये तो मेरा है, सब भगवान ने जहाँ मेरा कहा वहाँ सबका आधिपत्य जीव पर छूट जाता है। जीव पर तभी तक संसार का आधिपत्य है जब तक उनका नहीं हो जाता। जब उनका हो गया तो सब चोर भाग जाते हैं। वो भागवत का श्लोक भी ब्रह्मस्तुति में है, तावत् रागादयस्तेना तावत् कारागृहं गृहं तावन् मोहो गृह्णगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः। वो कहते हैं हे श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी कहते हैं हे श्री कृष्ण, जब तक तुम्हारे नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारे नहीं हो जाते तब तक क्या रहता है? रागस द्वेष रूपी चोर पीछे लगे रहते हैं।
हमेशा लूटते रहते हैं ये राग द्वेष रूप से। इंद्रिय सेन्द्रिय स्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपंथिनो। ये परिपंथी बटमार लुटेरे ये किसी भी विषय में हम मन लगावे वहीं पर तैयार मिलते हैं। तो ये कब तक? जब तक उनके न हो जाए तब तक ये चोर रहते। और तावत कारा गृहम गृहम, तब तक ये घर जेल खाना रहता है। जब तक उनके नहीं हो गए तब तक इस जेल में बंदी हैं। जब उनके हो गए तो ये घर फिर जेल नहीं रहेगा, मंदिर भले भगवान का बन जाए। पुजारी हम भले ही बन के रहे इसमें, पर कैदी बन के नहीं रहेंगे। अभी तो हम कैदी बन के रह रहे हैं, घर के कैदी हैं, फिर कैदी नहीं रहेंगे, भगवान के पुजारी हो जाएंगे। तो तावत कारागृहम गृहम और तावन मोह निगड़ो। जब तक भगवान नहीं हो जाते तभी तक मोह की बेड़ियां पैरों में पड़ी हुई हैं। भगवान के हुए कि बेड़ियां पटापट टूटी, बस भगवान के हुए कि टूटी, ये बेड़ी फिर रहेगी नहीं। इसलिए जब हम भगवान के हो जाएं और भगवान कह दें तुम मेरे, सबका आधिपत्य उठ गया। अब जगत में किसी की ताकत नहीं, सब कोई, ये जितने देवता सब आधिपत्य किए बैठे हैं। यमराज आएगी अपना हिस्सा मानते हैं, इंद्र आएगी। ये कहा कि जीव जो है क्या ये देवताओं के भोजन है, ये सब खाते रहते हैं, हम लोगों दिन भर खाते हैं, फिर इनका आधिपत्य उठ जाएगा। ये जीव जब तक भगवान का भोग्य नहीं होता तब तक ये जगत का भोग्य है। और जब इसने अपने को गोपी बनाकर भगवान का भोग्य बना दिया, फिर जगत का आधिपत्य उठ गया। जगत के भोगने की चीज नहीं रही, फिर वो भगवान का भोग्य है, भगवान का वो सुख संवाहक है, भगवान के सुख की सामग्री है, उसका जीवन परम धन्य है। अब तक तो हम किनके जीवन के सुख की सामग्री हैं? भोगों की। जितने भी संसार के संबंध है ना महाराज, इस सारे के सारे संबंध भोगों को लेकर हैं, इन्हें कोई संबंध नहीं है। इसलिए हम भोगों के गुलाम हैं, भगवान के गुलाम नहीं। और जिस दिन हम भगवान के गुलाम हो जाएंगे उस दिन सारी गुलामी हमारी छूट जाएगी, फिर हमारा सच्चा स्वातंत्र होगा। बोले हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्र हो गए, बोले क्या करते? बोले जो मन में आता सो करते। तो मन के गुलाम हुए कि नहीं? मन का गुलाम जो है वो कभी स्वतंत्र है क्या? आज का पढ़ा लिखा आदमी बड़े गर्व से कहता है कि हमारा व्यक्ति स्वातंत्र है। अर्थात हम किसी किताब को, किसी आदमी को, किसी महात्मा को, संत को, किसी आप्तवाक्य को नहीं मानते। तो भाई क्या मानते हो, क्या करते हो? जो मन में आता सो। गर्व से कहता जो मन में आता सो, अर्थात मन के गुलाम हो गए। शास्त्र कहते रहे मन की गुलामी को छोड़ो, जहाँ मन जाए वहां न जाओ। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। मन के मते से अभी तो मन ये कहेगा, करने लगेगा। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। पर जो मन के गुलाम वो भगवान के दास कैसे? इसलिए जब तक हम भगवान के दास नहीं होते तब तक हमारी गुलामी कभी दूर नहीं होगी, चाहे हम अपनी उस गुलामी को परम स्वातंत्र कह दें। उसमें क्या, हमारे वो मौलवी लियाकत हुसैन थे कलकत्ते में स्वदेशी आंदोलन में, हमारे साथी रहे। तो वो उन्होंने एक दुकान खोल रखी थी, नकली दुकान थी, क्रांतिकारी आदमी थे। तो दुकान में कोई 2-4 रुपए का सामान स्टेशनरी का था, पेंसिल मिलकर। उसका नाम रखा था कुबेर भंडार। दुकान का नाम था कुबेर भंडार। कॉर्नवालिस स्ट्रीट की एक गली में दुकान, उसमें 2-4 रुपए का सामान मुश्किल से था। इसी प्रकार से हम अपना नाम कुछ भी रख लें, नाम रखने से चीज नहीं आती। जब तक वस्तुतः उस प्रकार की स्थिति नहीं है, वो वस्तु नहीं है, तब तक नाम वाम का कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं। इसलिए हम भगवान के वास्तव में हो जाएं, भगवान कह देंगे हमारे, तो हमें अनुभव होगा। फिर
स्वतंत्रता का। जगत की कोई भी स्थिति हमारे मन को डुला नहीं सकेगी। अब तो जरा सा प्रतिकूलता का भाव दिखा कि चिंता हो जाती है, क्या होगा भाई। ये चिंता क्या सिद्ध करती है? चिंता सिद्ध करती है कि हम किसी चीज की आशा रखते हैं, हम किसी वस्तु के गुलाम हैं। बड़ी चिंता, कभी दुख कभी सुख। सुख भी गुलामी का होता है। वो वस्तु न मिली तो सुख नहीं होगा ना। तो सोचिए ना, हमारा सुख क्या है? अनुकूल वस्तु मिली तो सुख और न मिले तो दुख। तो हमारा सुख वस्तु का अधीन रहा ना, उस वस्तु के हम गुलाम रहे कि नहीं? दूसरे का अधीन हमारा सुख है, अधीन दुख है, तो हम स्वतंत्र कहाँ हैं? स्वतंत्र तब हम हैं, जगत की कोई वस्तु हमें न सुखी बना सकती है न दुखी बना सकती है। हमारा जो अखंड अनंत आनंद है, उस आनंद में जगत का कोई पदार्थ, कोई स्थिति, कोई अवस्था, कोई प्राणी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता। एक एक रस में नित्य नित्य स्थित हैं। न प्रेषति प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति समम सर्व शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान समय प्रिय। इसका अर्थ क्या है? संसार की कोई स्थिति जिसके मन पर उस स्थिति के कारण से हर्ष नहीं ला सकती। संसार का कोई प्राणी पदार्थ उसके मन में द्वेष पैदा नहीं कर सकता। संसार का कोई प्राणी पदार्थ उसके मन में शोच नहीं पैदा कर सकता। और संसार के किसी प्राणी पदार्थ के लिए उसके मन में आकांक्षा नहीं हो सकती। इस प्रकार शुभाशुभ का परित्यागी, सर्वधर्मान परित्याग करने वाला वो स्वतंत्र है, वो भगवान का एकमात्र है। और नहीं तो दूसरों की आशा करे, दूसरों के भरोसे पर अपने सुख को बंधन में रखे। हमारा सुख तो दूसरों का हाथ बंधा हुआ है। अमुक स्थिति हो तो सुख हो, अमुक वस्तु मिले तो सुख हो, अमुक प्राणी मिले तो सुख हो। तो हमारा सारा सुख जो है ये पराधीन सुख है, परतंत्र सुख है। हम गुलाम हैं। स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र वो है जिसका सुख अपने पास है, निरंतर पास है। संसार की कोई स्थिति उसके सुख को डुला नहीं सकती, हिला नहीं सकती। वो सुख उसका अपना है, अपने पास है, नित्य है, सत्य है, किसी वस्तु के अधीन नहीं है। वस्तु जाए या आवे, रहे या नाश हो जाए, एक हो या बहुत हो जाए, बहुत होकर के सब मिट जाए। जिसका सुख किसी वस्तु के अधीन है, जिसका सुख किसी प्राणी के अधीन है, जिसका सुख किसी अवस्था के अधीन है, वो परतंत्र है, वो गुलाम है, वो बंधन में है। वो कहाँ सुखी है? सुखी वो जिसका अपना सुख अपने पास है, जो रात दिन है, जो हर घड़ी है, हर अवस्था में है, एक रस है, स्वतंत्र है, नित्य है, सत्य है, असमूर्ध है। इस प्रकार का जो आत्म सुख, भगवत सुख, ये जिसके पास है वो स्वतंत्र है, वो हरदम सुखी है। कोई अवस्था उसको सुखी, उसको बंदी नहीं बना सकती। तो वो बंधन से मुक्त है, वो भगवान का हो गया। तो हम भगवान के हो जाएं तो भगवान कह देंगे हम तुम्हारे। जब भगवान हमारे हो गए तो हम किसी के नहीं रहे। सारे बंधनों का हम पर से दावा उठ गया। जो अपना अपना कह के हमको आज तक बांधे हुए थे, भगवान के शरण में आते ही भगवान के बंधु सब कह देंगे अरे हम झूठ बोलते थे भाई, ये चीज तो हमारी नहीं है, तुम झूठे तो अपने कहते थे। ये तो भगवान